हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा में हम बहुपद को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने अब तक बीजगणितीय व्यंजकों का योग कैसे होता है, उसकी बाकी कैसे होती है, उसका गुणा कैसे होता है, कैसे हम मूल निकालते हैं, क्या गुणनखंड विधि होती है और कैसे हम मूलों के योग तथा गुणनफल से समीकरण बनाते हैं और कैसे समीकरण से फिर हम मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करते हैं, कैसे गुणनखंड विधि से करते हैं, कैसे सूत्र से करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली है। तो आपने अगर वो चीज़ें नहीं देखी है तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे कि बीजगणितीय व्यंजकों का भाग कैसे होता है। हमें अंकगणित में भाग देना आता है कि 20 में जब 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। उसी प्रकार कैसे हम बीजगणितीय व्यंजकों का भाग करते हैं वो चीज़ हम आज सीखेंगे। इससे पहले हमने रियल नंबर्स को पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था कि इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है ये सूत्र? आपके यहाँ पे काम आएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। और ये हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम क्या कहते थे, इसको हम क्या बोलते थे, यूक्लिड विभाजन पर में बोलते थे। और इसको हमने जब तक वो रियल नंबर कंप्लीट नहीं हुई थी उसमें हमने बार बार इस चीज़ को पढ़ा था। और इसका मतलब मैंने हर बार आपको बताया था, इसका मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप देखा करो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता है। अब यदि आप रियल नंबर के सारे वीडियो देखकर यहाँ आते हो तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीजगणितीय व्यंजकों का भाग देते कैसे हैं वो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। जैसे मान लो अब 20 में हम 6 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 6 तियां 18 और शेषफल कितने बच गए 2। यानी इसको इस जितनी बार भाग जाएगा वो तो यहाँ, यानी ये तो भागफल होगा। और इसको इससे गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, यानी इसको इससे गुणा करके फिर इसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा। तो यही कुछ सिस्टम होता है बीजगणित में। जैसे मान लो आपके पास कोई समीकरण ये है 4x² प्लस 2 है और इसमें आपको भाग देना है x प्लस 1 का। तो कैसे देंगे हम? हमें पहले क्या करना होगा, ये तो है भाज्य, ये भाज्य है, ये तो आपको पता है, ये भाज्य है, ये भाजक है। और जो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे कहीं भी मान लो, वो क्या होगा, भागफल होगा। और इसमें से जो घटेगा वो जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, वो होगा शेषफल। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको आती है। तो अब मान लो 4x² प्लस 2 में हम x प्लस 1 का भाग देंगे तो बीजगणित में क्या नियम होता है वो समझना है। देखो आपको क्या करना है, भाज्य की उच्चतम घात और भाजक की उच्चतम घात की तुलना करनी है। अब देखो भाज्य की उच्चतम घात आपके पास क्या है, 4x² है, यानी इससे ज़्यादा घात इसमें नहीं है। और भाजक में क्या है, x है। तो आपको क्या करना है, भाज्य की उच्चतम घात में भाजक की उच्चतम घात का क्या कर देना है, भाग दे देना है। अब जब हम भाग देंगे तो ये 4 तो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का जब किसी में भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आती है। अब x² में जब x का भाग देंगे तो भाग होता है, तो मैंने आपको बताया था कि घातें आपस में घटती है। यानी यहाँ 2 घात है तो यहाँ कम से कम 1 घात है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 में से 1 घट जाएगा। यानी अब क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास x बच जाएगा, यानी ये 4x होगा। ये 4x आप कहाँ लिखोगे, ये लिखना है हमें भागफल में। और इसको फिर इससे गुणा, जैसे हमने इसको यहाँ गुणा करके यहाँ लिखते हैं, उसी प्रकार इसको यहाँ से गुणा करके फिर इसके नीचे लिखते हैं। अब 4x को जब हम x से गुणा करेंगे, अब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, तो 1 घात ये हो जाएगी, 1 घात ये हो जाएगी, दोनों घातें क्या हो जाएगी, 4x² हो जाएगी। फिर 4x को जब 1 से गुणा करेंगे तो वापस 4x ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करते हैं, हम
घटाते हैं। देखो घटाने का मतलब क्या है, 20 माइनस 18 करना है तो 2 ऑटोमेटिक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, 4x² में से 4x² घटाना है, यानी ये पहले प्लस का था तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का होगा। क्यों होगा, देखो 4x² आपको घटाने का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ प्लस 4x² है, ये प्लस का 4x² है, तो जब माइनस को प्लस से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x², यानी चिन्ह चेंज हो गया ना। तो वही प्रोसेस हम करते हैं कि यहाँ हम क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं। और चिन्ह चेंज क्यों होता है वो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ऐसे माइनस है, वो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो रिजल्ट माइनस होता है, यानी ये जो प्लस था ये माइनस हो गया। मान लो ये माइनस होता और मैं घटाता तो ये माइनस था, अब ये माइनस का 4x² होता तो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो ये क्या हो गया, अब प्लस हो गया ना, यानी चिन्ह चेंज हो गया ना। जब भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। ये चीज़ आपको समझनी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ में ये चिन्ह है वो चेंज करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हर चीज़ को आपको समझ के चलना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 4x² प्लस के 4x² माइनस के नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो और इसमें एक चीज़ ध्यान करने वाली ये है कि हम सेम घात होती है उसको ही घटाएंगे। अब यदि मान लो आपके पास 4x² है, उसमें से आपको 2x घटाने को कह दे तो आप नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, 1 है और यहाँ 2 है, यानी हम समान घात वाले पदों को घटाएंगे और अचर में से अचर पद घटाएंगे। तो यहाँ माइनस के 4x है और प्लस के 2 है, तो अब 4x में से तो 2 घटना नहीं है, तो माइनस के तो 4x आ गए, प्लस के 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर ये हमारा भाज्य हो गया, ये हमारा भाज्यक हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, 4x में किसका भाग देंगे, x का देंगे, तो x से कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 4 आ गया। अब ये माइनस का 4 हम यहाँ लिखेंगे भागफल में, और फिर इस -4 को इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो -4 को जब हम x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, और माइनस के 4 को जब हम प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। अब फिर वापस हम घटाएंगे तो हमने यहाँ से सीखा है कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, माइनस का क्या हो गया, प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस के 4 प्लस के 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ भाग नहीं जाएगा। अब मान लो यदि आप 6 में x का भाग दोगे तो 6/x हो जाएगा, तो ऐसा कोई भागफल नहीं होता है। तो हमें भागफल की प्रक्रिया को तब तक करते रहना है जब तक कि वो भाज्यक से कम ना हो जाए, यानी भाज्यक में जो उच्चतम घात होती है उससे भाज्य की जो उच्चतम घात होती है वो कम ना हो जाए, वहाँ तक करना है। यानी बराबर होता है वहाँ तक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x था, यहाँ भी x था, तो यहाँ बराबर थी, बराबर तक होता है। जब भी कम हो जाएगी तो हम भाग की प्रक्रिया को वहाँ पर रोक देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या है, भाग करना है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही छोटा सा एक उदाहरण लेके समझाया है। प्रक्रिया यही रहेगी, आपको हर बार यही करना है, उच्चतम घातों की हर बार क्या करनी है, उच्चतम घातों की तुलना करनी है, और जो भाग देख के जो बचता है वो भागफल में आता है, फिर गुणा करके उसको भाज्य के नीचे लिखना है, फिर घटाना है, हर बार घटाना ही है। इसलिए हम हर बार क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करेंगे। और चिन्ह चेंज क्यों करेंगे वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि माइनस का प्लस कैसे हो जाता है और प्लस का माइनस कैसे हो जाता है। माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो चिन्ह हमेशा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको समझना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो मैंने पहले आपको बताया ये द्विघाती था। यदि मान लो हमारे पास 3 घाती कोई समीकरण होती तो क्या करते, जैसे मान लो हमारे पास होता x³ प्लस 4x² प्लस के 2x प्लस का 2, ऐसी कोई हमारे पास समीकरण होती और इसमें हमें भाग देना होता किसका, x² प्लस x प्लस 1, इसका हमें इसमें भाग देना होता। तो हम कैसे प्रोसेस करते, हमें हर बार क्या करना है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें हर बार क्या करना है, भाज्य की उच्चतम घात और भाज्यक की उच्चतम घात की तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, x³ में x² का भाग देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि घातें हैं वो जब भाग देते हैं तो घट जाती है। तो 3 में से 2 गया, आपके पास क्या आया, x आया। तो ये x कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब x को यहाँ से गुणा करके फिर यहाँ लिखना है, प्रत्येक पद से गुणा करना है। अब x को जब हम x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
x की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। 2 + 1 कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब भाग देते हैं तो घातें आपस में घट जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार तो ये 3 में से 2 हो जाता है, 1 हो जाता है, कई बार 3 हो जाते हैं। ये गुणा और भाग में सिस्टम रहता है इसका, बीज गणित का। तो अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 हो गया। अब एक घात ये, एक घात है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और x को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, नीचे वाली संख्याओं की क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का x स्क्वायर है, प्लस का 4x स्क्वायर है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर बच जाएगा ना। भी प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो प्लस के 4 माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 3 और x स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे आपके पास है माइनस का x और यहाँ पे है प्लस का 2x, तो प्लस में 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस का 1 बचेगा। और 1 को हम लिखेंगे को नहीं, x ही आ जाएगा। और अब ये 2 बच गया, इसके नीचे कोई घटाने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 2 को लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ, अब भाज्य हमारा ये हो गया। अब यहाँ उच्चतम घात क्या है, क्या है, 3x स्क्वायर है। और ये यहाँ पे तो ये हमेशा यही रहेगी, हर भाजक तो सेम ही रहेगा पूरे प्रोसेस में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3x की घात 2 में से 2 गए, कितने बच गए, 0। और किसी भी कोई भी संख्या हो या बीजगणितीय व्यंजक हो, घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 3 आ गया। यानी अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, वो भी किसका, प्लस का। अब 3 को यहाँ से गुणा करते हुए यहाँ आते हैं हम, तो 3 को पहले इससे करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 को हम प्लस x से करेंगे तो प्लस के 3x, फिर हम 3 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3। अब वापस हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस के कितने आ गए, 2x, और माइनस का 3 प्लस के 2, तो फिर कितना आ गया, माइनस का 1। यानी ये क्या हो गया, अब शेषफल क्यों हो गया, देखो यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। मैंने आपको क्या बताया कि जब घात है वो छोटी हो जाती है भाज्य की उच्चतम घात से, तो हम भागफल की जो भाजन की प्रक्रिया है उसको हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अब देखो, यदि 2x में आप x स्क्वायर का भाग दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2, अब ये नीचे जाएगा ना, x की घात 2 - 1 यानी 2/x हो जाएगा। और ऐसा भागफल में हम नहीं लिखते हैं, यानी बट्टे की संख्या हम नहीं लिखते हैं। तो हम कहाँ तक करेंगे, जब तक हमारी घात बराबर होती है या उससे बड़ी रहती है तब तक हम भाजन की प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं। और जहाँ पे घात छोटी हो जाती है, देखो यहाँ छोटी हो गई तो हम इसको यहाँ रोक देंगे। क्यों रोक देंगे वो आप यहाँ देख सकते हो, इसलिए हम रोक देते हैं, क्योंकि ये बट्टा में आ जाता है, वो बट्टा में ये होता नहीं है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अब हमारा भागफल तो क्या आ गया, x + 3, और जो यहाँ पे आता है वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो इस हिसाब से आपको भाजन प्रक्रिया है वो समझनी है कि भाजन प्रक्रिया है वो बीजगणितीय व्यंजकों में इस प्रकार से आपको करनी है। यानी ये रूल है, आपको आपके माइंड में सेट करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके? यदि नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, बस एक इलाज है गणित का, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 4। वो कैसे होगा वो देखते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं सवाल को देखते हैं। वो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, आपको ऐसे दिया गया है px बराबर x की घात 4 - 3x स्क्वायर प्लस के 4x + 5, और gx बराबर आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x, ये दिया गया है। देखो px gx क्या है ये आप थोड़ा सा देख लो। px बराबर क्या होता है, gx × qx प्लस rx, यानी ये px ये क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, भाजक है,
गुणा क्यू एक्स क्या है, भागफल है, और आर एक्स क्या है, शेषफल है। यानी वही फॉर्मूला ही है ये। बस इनको क्या, भाज्य को हम पी एक्स के रूप में लिखते हैं, भाज्य को जी एक्स के रूप में लिखते हैं, और भागफल को क्यू एक्स लिखते हैं, और आर एक्स को हम शेषफल के रूप में लिखते हैं। अब ये देखो एक्स इसलिए है कि पूरी प्रक्रिया है वो बीजगणित में चल रही है, तो यहाँ एक्स आ रहा है ना, हर पद में एक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स लिख दिया, बस वो है बस। अब शेषफल आएगा वो एक्स के पदों में भी तो आ सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्स लगा हुआ है सारी जगह। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हमें हल कैसे करना है वो देखो। अभी हमने समझी थी भाग की प्रक्रिया को कि हम क्या करेंगे, भाज्य की उच्चतम घात को भाज्य की उच्चतम घात से तुलना करेंगे। यानी भाज्य की जो उच्चतम घात होगी उसमें हम भाग देंगे भाज्य की उच्चतम घात का, तो जो भाग देने के बाद जो आता है वो हमारा क्या होगा, भागफल होगा। और भागफल को हम भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे लिखेंगे। ये चीज़ हम करते आए हैं, वो अब हम सवाल में करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल को। तो क्या करेंगे हम, पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर, अब भाग देने पर यानी पी एक्स क्या है हमारे पास, क्या है पी एक्स, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5, और ये यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद में मैं डायरेक्ट किसको लिख लेता हूँ, एक्स को लिख लेता हूँ प्लस 1। यानी हम क्या करेंगे, घटती घातों के क्रम के रूप में लिखेंगे। जब भी हम भाग करेंगे यदि समीकरण में आगे पीछे पद है तो उसको हम क्या कर लेंगे, क्रम से लिख लेंगे। इसमें क्रम से लिखे हुए है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 4 के बाद 3 है नहीं तो हम अपने आप से तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद 2 है, 1 है, 0 है, और यहाँ पे 2 फिर डायरेक्ट 1 था तो हमने 1 को बाद में लिख दिया, x को पहले लिख दिया। बस चिन्ह का ध्यान रखना, ये माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस ही रहना चाहिए। यदि ये नहीं होना चाहिए कि ये प्लस 1 की जगह आ गया तो ये प्लस का x हो गया और ये 1 इसकी जगह गया तो ये माइनस का हो गया। नहीं, ये अपना चिन्ह साथ में लेके चलेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी को साथ में लेके जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, उच्चतम घात की जब हम तुलना करेंगे पहली स्टेप में, स्टेप जो हमारी फर्स्ट रहेगी उसमें हम तुलना करेंगे x की घात 4 में भाग देंगे x की घात 2 का। तो 4 में से 2 गया, क्या आया हमारे पास 2 बचा ना, तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट स्टेप होगी। और ये क्या आया है हमारा, ये क्या होगा, भागफल होगा ना। तो भागफल को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इससे गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो x की घात 2 को जब x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती है। तो x की घात 2 को जब हम x की घात 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 और 1 3, यानी x की घात 3। अब एक्स स्क्वायर को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो वापस से एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो संख्याएं हैं उसका क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। यानी ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई x की घात 3 का कोई पद नहीं है, तो हमने अभी क्या बताया आपको कि हम समान घातों को ही आपस में जोड़ते और घटाते हैं। यदि घातें समान नहीं होती है तो हम जोड़ते और घटाते नहीं है। तो यहाँ x की घात 3 का कोई भी पद नहीं है तो हम क्या करेंगे, x की घात 3 को क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे यहाँ x की घात 3। अब हम एक माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, तो माइनस के 3 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 4x स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ पे और कोई पद है नहीं तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4x प्लस 5। अब जब हम सेकेंड स्टेप में आएंगे तो हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, x की घात 3 है। तो x की घात 3 में हम किसका भाग दे देंगे, भाजक की तो हर बार घात है वो सेम रहेगी। तो हमारे पास 3 में से 2 गए, कितने बच गए, x बचा ना। तो ये हमारा क्या आया है, भागफल है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ये 1 घात और ये 2 घात कितनी हो गई, 3। अब प्लस का x माइनस के x से गुणा होगा तो 1 घात कितनी हो गई, 2 हो गई, और प्लस माइनस माइनस हो गया। और प्लस x को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x। अब क्या कर देंगे, नीचे वाले चिन्ह है उनको चेंज कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो कितने बच गए आपके पास, माइनस का 3x स्क्वायर बच गए ना।
माइनस का 4 प्लस का 1 तो कितने बचे, माइनस के 3। अब प्लस का 4 माइनस का 1 तो कितने बच गए, प्लस के 3x और प्लस 5 तो है ही। अब हम किसकी तुलना करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, माइनस का 3x² और भाज्यक में कितनी है, x²। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब भागफल क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3, यानी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। अब -3 को जब हम x² से गुणा करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x²। और -3 को जब हम -x से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 3x। और -3 को जब हम प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। अब इनके चिन्ह चेंज कर देंगे तो देखो प्लस का 3x², माइनस का 3x² प्लस का 3x² ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए। प्लस का 3x माइनस का 3x ये भी कैंसिल हो गया। प्लस का 5 और प्लस का 3 कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो फोर्थ स्टेप हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो घात है, यहाँ तो x की घात अब क्या हो गई, 0 हो गई और यहाँ क्या हो गई, 2 हो गई, यानी ये घात इससे कम हो गई। तो जब घात कम हो जाती है भाज्य की उच्चतम घात भाज्य की उच्चतम घात से कम हो जाती है तो हम भाजन की प्रक्रिया को वहीं पे रोक देते हैं। तो हम यहाँ पे रोक देंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अतः भागफल x² प्लस x माइनस 3 तथा शेषफल 8 प्राप्त होता है। बस आपको इतनी प्रोसेस करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, हर स्टेप को आपको सोच के चलना है, तब आपके समझ में आएगा ये चीज़। आपको सबसे पहले क्या करना है, px में gx का भाग देने पर फिर भाग दो, उसके बाद आपके पास भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। यानी शेषफल 8 है और भागफल कितना है, x² प्लस x माइनस 3। अब ये चीज़ है वो मेन है आपकी, हर बार ये जो पहला पद है वो हर बार कटता जाएगा, हर बार ये पहला पद कटता जाएगा। क्यों कटता जाएगा, जब हम इसमें इसका भाग देंगे उच्चतम घात का तो वापस जब हम उसको उससे गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है वही पद आएगा। भी जिसका हम भाग देंगे वो पद हमारे पास जो बचेगा उसको जब हम वापस उसी संख्या से, भाई ये पद बचा हमारे पास, इसको जब हम वापस इससे गुणा करेंगे तो यही पद आना है, यही आना है। भी मान लो आप 20 में 5 का भाग देते हो, 4 बार जाता है और ये 0 हो गया। जब 5 को आप 4 से गुणा करोगे तो वापस आना तो 20 ही है। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। हम भाग देंगे, जो भागफल आएगा भागफल को वापस हम उसी भाजक से गुणा कर देंगे। भाई हम जो भागफल आएगा उसको वापस उसी भाजक से गुणा कर देंगे तो आना तो वो भाज्य ही है। तो ये हर बार यही प्रोसेस होगी, तो हर बार यही प्रोसेस होगी तो हर बार पहला पद क्या होगा, कटता जाएगा। बस आपको ये स्टेप हर बार करती रहनी है। और कब तक करती रहनी है, जब तक कि भाज्य की उच्चतम घात है वो भाज्य की उच्चतम घात से कम ना हो जाए, यानी बराबर होती है वहां तक होता है। देखो यहाँ बराबर थी तो यहाँ पे हुआ था। ये रहता है भाजन की प्रक्रिया का नियम। एक एक स्टेप को मैंने आपको अच्छे से समझाया, आप भी इसको 1 2 3 4 5 बार, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको अच्छे से एक एक स्टेप भी क्लियर होगी तो आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार में नहीं होता है तो आप बार बार देखा करो बस, ठीक है। इसके बाद में है एग्जाम्पल नंबर 5। 5 में क्या है, चतुर्थघाती समीकरण दी गई है हमें, और उसमें हमें 2 मूल दिए गए हैं और 2 मूल हमें ज्ञात करने हैं। क्योंकि जैसे मान लो द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, और त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे। तो इसी प्रकार यदि चतुर्थघाती है तो उसके कितने मूल होंगे, 4 मूल होंगे। तो 2 मूल दिए गए, 2 मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, px मान लो चाहिए, आप ये एग्जाम्पल में fx दिया गया है तो fx बराबर लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं हो कि एग्जाम्पल में तो fx दिया गया है यहाँ px लिख। सवाल क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। ये चतुर्थघाती समीकरण है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है।
फिर घाते देख लो घटते क्रम में है ना, देखो 4 3 2 1 0, यानी यहाँ पे हमें घाते है वो क्रम में दी गई है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दो मूल दिए गए हैं हमें, दो मूल क्या क्या दिए गए हैं, एक तो है 5√3 और एक है माइनस का √5/3, यानी एक प्लस का और एक माइनस के दो मूल है, इसके दो मूल है और दो मूल हमें ज्ञात करने। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो अब देखो जब हमने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब हमने द्विघात समीकरण जो होती है उसका मानक रूप लिखा था, उसके बाद हमने लिखा था कि इसके मूल एल्फा तथा बीटा है, तो इसके गुणनखंड है वो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा होंगे। ये चीज़ हमने वहाँ लिखी थी। तो इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, यदि इसके दो मूल √5/3 और √-5/3 है तो इसके दो गुणनखंड क्या होंगे, यदि दो मूल √5/3 और -√5/3 है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस 5/3 होगा और x प्लस 5/3 होगा, यही होंगे इसके गुणनखंड। हमने लिखा था ना उस टाइम, यदि इसके मूल एल्फा और बीटा है तो इसके दो गुणनखंड होंगे x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। तो इसी प्रकार यदि इसके दो मूल ये है तो इसका गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, x माइनस का √5/3 और x प्लस √5/3 होंगे, ये इसके गुणनखंड होंगे। अब इसको हम और आगे हल करते हैं, गुणनखंड होंगे। अब हम इसको हल करने के लिए क्या कर देंगे, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3 बराबर 0 रख देंगे। इसके बराबर हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो देखो x प्लस का √5/3 को हम गुणा करेंगे x माइनस √5/3 से। तो गुणा हमने सीखा था, इस साइड से करते हैं बीजगणितीय गुणा। x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगी, एक घात ये एक घात है, 1 + 1 2। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिजल्ट प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5/3x। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, और इससे इसको गुणा करेंगे तो 5/3x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा तो माइनस, प्लस माइनस रिजल्ट क्या होगा माइनस, और √5/3 को √5/3 से गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी अब देखो इसको जब हम जोड़ेंगे तो x², ये प्लस के 5/3 और ये माइनस के √5/3, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस का 5/3, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² माइनस 5/3 बराबर 0। अब 3 को हम पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे, तो इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 3x², और यहाँ इस पद के साथ यदि मान लो ये 5/3 है, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x² माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि हम इसके ये दो गुणनखंड हो गए तो अब ये इसका क्या होगा, गुणनखंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, अतः 3x² माइनस 5 का fx में क्या कर देंगे हम, भाग देने पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें fx ये है ना, इसमें इसका भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, तब हमारे पास दो मूल आ जाएंगे, क्योंकि दो मूल तो ये है और दो मूल हमें और ज्ञात करने हैं। तो इसका हम भाग देंगे, तो देखो भाग देते हैं। हमारे पास fx क्या है, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5,
ये हमारे पास है f(x) और इसमें भाग किसका देना है हमें, 3x² माइनस 5 का हमें भाग देना है। अब हम भाग की प्रोसेस को शुरू करते हैं। ये प्रोसेस एक्स्ट्रा करनी है, इसके बाद में वापस वही प्रोसेस करनी है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में की थी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 3x की घात 4, यहाँ उच्चतम घात ये है, 4 से बड़ी कोई घात नहीं है, और यहाँ उच्चतम घात ये है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, 3x की घात 4 में किसका भाग देंगे, 3x की घात 2 का। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 से 3 कट गया, 4 में से 2 गया, घात अब भाग है तो भाग में क्या होगी, घातें घटेगी, तो 4 में से 2 गया 2, यानी अब हमारे पास भागफल क्या आ गया, x² हो गया। यानी इसमें इसका भाग देकर हम भागफल ज्ञात करते हैं। तो ये एक अलग प्रोसेस है, ये हर स्टेप में आपके साथ साथ चलती रहेगी। अब हम इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो x² को 3x² से गुणा करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, 2 और 2 कितनी हो जाएगी, घात यहाँ पे 4 हो जाएगी, और x² को हम किससे गुणा करेंगे, -5 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5x²। अब हम क्या करेंगे, नीचे के चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्रोसेस तो सब में यही चलनी है कि हर बार हम घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह चेंज होंगे। क्यों होंगे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो x² प्लस का 5x² माइनस का 2x², इससे पहले इसके नीचे कोई घटने वाली है नहीं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं 6x³। अब प्लस का 5 माइनस का 2, तो कितने बच गए, प्लस के 3x²। अब 10x - 5, इसको हम ऊपर से लिख देते हैं। अब हमारे पास अधिकतम घात ये है और यहाँ पे तो सेम रहेगी, 6x³ 3/3x²। तो 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और 3 में से 2 घात घट गई, कितनी बच गई, 1। तो हमारे पास अब भागफल क्या आ गया, 2x। अब 2x को हम जब इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 और 2 और 1 घात कितनी हो गई, 3। अब हम -5 से गुणा करेंगे, प्लस के 2x को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x। अब हम क्या कर देंगे, फिर माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये इसके नीचे कोई x² की घात नहीं है, तो 3x² को हम सीधा लिख देते हैं, प्लस का 10 माइनस का 10, ये भी इससे कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 3x² - 5। अब हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में 3x² में किसका भाग देंगे, 3x² का, तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। यहाँ क्या आ गया, प्लस का 1। अब जब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही पद आना है, 3x² - 5। अब नीचे के चिन्ह हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लेंगे, अतः एक f(x) का गुणनखंड है। अब भागफल x² + 2x + 1 को हल करने पर, अब हम क्या करेंगे, भागफल को हल करेंगे। तो क्या कर देंगे हम, x² + 2x + 1 बराबर क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। अब देखो, अब हम जब हमने 3.1 पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसको ऐसी संख्या आपने दिमाग में सोचनी है कि जोड़ने या घटाने पर तो ये पद आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आ जाए। यानी यदि आप इसका गुणा करो, यानी हमारे पास क्या है, गुणा करेंगे, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाना चाहिए x², और जब जोड़ या बाकी करें तो आपके पास आना चाहिए 2x। तो आप क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो ना। जब x को x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और x को x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, x² प्लस का x और प्लस का x, 2x हो गए, और इसको गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना,
तो यहाँ x में 2x की घात 2 में जब x का भाग देंगे तो x बच जाएगा, और x में x का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये भी x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, देखो दो गुणनखंड हमारे पास क्या हो गए, x प्लस 1 हो गया और x प्लस 1 हो गया बराबर 0। यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो गया, -1, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 है तो क्या हो गया, यानी दोनों गुणनखंड है वो दोनों मूल है वो सेम होंगे, क्योंकि ये x प्लस 1 की होल स्क्वायर है। x प्लस 1 की होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, यानी 2 a की जगह हमारे पास क्या है, x है, और 1 को यदि हम गुणा करते हैं तो वापस क्या आ जाएगा, ये 2x ही आ जाएगा। तो ये क्या है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर, यानी x के दो मान हो गए -1। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, अतः fx के 4 मूल कौन कौन से हो गए, √5/3 प्लस का, √5/3 माइनस का, -1 ये इनके मूल। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। यदि आपको कोई भी चतुर्थघाती समीकरण दे दे और उसके दो मूल दे के दो मूल पूछ ले, तो आपको क्या करना है, उन दो मूलों को इस रूप में लिखना है, फिर इसको आगे हल करना है, इस हिसाब से बराबर 0 रख के हल करना है, और इस प्रकार आपको हल करना है। और आपके पास लास्ट में जो आता है उसका आपको क्या करना है, चतुर्थघाती समीकरण में भाग देना है। यदि आपके पास शेषफल 0 आ जाए और जो भागफल आता है उसका फिर आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से उसको हल करके उसके मूल निकालने हैं। तो दो मूल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, दो मूल आपको पहले से दिए हुए हैं। इस प्रकार आपको चारों के चारों मूल लिखने हैं। ठीक है, ये रहता है चतुर्थघाती समीकरण। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 3.2 है वो हम अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो फिर आपके क्या होता है कि 1 घंटा तक वीडियो चलता है तो आप बोर होने लग जाते हो, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में हो जाए, यदि नहीं होगी तो फिर एक पार्ट और बना देंगे, लेकिन करेंगे हम पूरा डिटेल से। ऐसे नहीं है कि शॉर्ट में कोई चीज़ लेके जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाओगे, और ऐसा सीखोगे कि कभी भूलोगे नहीं। बस आप एक वादा करो मुझसे कि आप कंटिन्यू देखोगे और पूरा देखोगे, स्किप नहीं करोगे। स्किप करोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो यार, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए आपको कहाँ समस्या आ रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।